सर, बहुत सारे रोबोटिक ऐप हैं जिससे हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, तो हमें ऑनलाइन से ही क्यों खरीदना चाहिए? और यानी एक्सपर्ट के गाइडलाइंस में ही क्यों खरीदना चाहिए? यस सर। है ना? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, यस सर। या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, है ना? यस सर। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब हो गया म्यूचुअल, मतलब कई लोग मिल करके म्यूचुअली हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? यस सर। म्यूचुअली मतलब कई लोग मिलके जो काम करते हैं, फंड्स को इकट्ठा, फंड्स मतलब है पैसा। यस सर। यानी म्यूचुअली म्यूचुअल फंड्स मतलब हम कई लोग मिल करके जो फंड्स को इकट्ठा करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कहीं उस पैसे को लगाते हैं। यस सर। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहली बात ये देख लो कि म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में चल रहा है वो 1965 से चल रहा है इंडिया में। यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम जानते हो तुम, सुना है? यूटीआई। यस सर। यूटीआई जो है 1965-70 के आसपास से चल रहा है। वहीं पे जो एलआईसी है 1955 से चल रहा है, ठीक है। Yes, एलआईसी कुछ दिन बाद से म्यूचुअल फंड की भी यूनिट जो है और बैंक मतलब स्टार्ट हुई थी जो, लेकिन इसका जो मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस पीरियड में लिबरलाइजेशन आया था, वो भी तुम्हें पता होगा, ठीक है। यस सर। तो 1993 के बाद जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर्स के बैंक जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, ये सब स्टार्ट हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे आज 2025 में, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, यस सर। लेकिन 2013-14 के बाद जो है लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा है। तुम देखोगे कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है ना, सडनली 2013-14-15 के बाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और 2025 है, इसमें करीब 22 से 23 लाख 22 से 23 हजार करोड़ का मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि का जो है एसआईपी चल रहा है। एसआईपी। और करीब 60 लाख करोड़ का जो है सो टोटल इन्वेस्टमेंट एयूएम हो चुका है, ठीक है। तो और लोगों में अवेयरनेस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स जो है कि जब कई लोग, जैसे मान लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू हो गया 250 रुपए पर मंथ भी, बट एक मिनिमम जो है 500 रुपीज पर मंथ हम एसआईपी कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लमसम अगर वन टाइम कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो 5000 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी आप पैसा 200 मतलब 500 रुपया पर मंथ या 5000 से स्टार्ट करते हैं, वो पैसा सभी लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कहाँ होगा? इकट्ठा करने के लिए भी कोई जगह होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। एएमसी कौन है? एएमसी है, जैसे मान लो तुम पैसा कहाँ रखते हो, एसबीआई में डिमेट अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो, एचडीएफसी में खोलते हो, आईसीआईसी में खोलते हो। तो जितने भी ये बैंक है, कुछ एनबीएफसी है, कुछ फॉरेन बैंक है, कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनी है, वो सारे के पास जो है एएमसी का लाइसेंस है। ये सारे सेबी के गाइडलाइन से काम करते हैं। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस वहां से बनाया जाता है, वो फॉलो करवाया जाता है, और उसी के गाइडलाइंस में कोई भी बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाता है, ठीक है। तो जो भी बैंक है, चाहे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये सारे बैंक है, आज के डेट में करीब 51 से 52 जो है बैंक है, और एनबीएफसी है जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा इकट्ठा करती है। म्यूचुअली जो फंड इकट्ठा होता है वो वहां पे इकट्ठा होता है, और वो पैसा शेयर मार्केट में, अब एक सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है, जो पैसा म्यूचुअल फंड का पैसा कहां जाता है? शेयर मार्केट में जाता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट शेयर मार्केट में जाता है। लेकिन उसके जगह पे हो सकता है गोल्ड में भी जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पेपर्स होता है उसमें जाता है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंपनी में पैसा लगाते हैं, कुछ कंपनी होते हैं फॉरेन फंड्स में लगाते हैं, कुछ मैंने भी बताया था कि गोल्ड और सिल्वर के में भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोल्ड फंड्स या सिल्वर फंड्स, ठीक है। कुछ जो है तुमको डेट फंड में पैसा लगाते हैं। डेट फंड क्या होता है? जो मार्केट में पैसा नहीं जाता है, यानी कई जगह पे पैसा लगता है, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, डेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, ठीक है। मतलब कई जगह पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में जाता है। अब शेयर मार्केट के बारे में मैंने बताया था, शेयर मार्केट में बहुत तरह की कंपनी है, कुछ पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, सेक्टर्स है, बहुत सारे कई तरह के, मतलब शेयर मार्केट में करीब 2000 से 5000 तक कंपनी है। पर यानी मैंने बताया कि 51 से 52 जो है एएमसी है, जो म्यूचुअल फंड के लिए पैसा इकट्ठा करती है, राइट। यस सर। और हजारों
कंपनीज है शेयर मार्केट में जहां ये पैसा जाता है, ठीक, यस वहां पे कई कैटेगरी के मतलब तुम्हारा ये है कंपनीज है जिसे पैसा जाता है। दूसरी बात कि जो भी हम पैसा फंड्स जो भेजते हैं मार्केट में, जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, नॉर्मली 80% जो फंड्स है ओपन होता है, यानी उस पैसा को आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं है कि वो उसमें लॉक हुआ, लेकिन कुछ फंड्स होते हैं जिसमें हम टैक्स बेनिफिट लेते हैं अंडर 80C। हालांकि आज के डेट में जो है 80C भी जो है कम यूज हो रहा है, बिकॉज अभी दो तरह के टैक्स जो है हम भरते हैं, एक रेजिम 1 रेजिम 2 है, न्यू रेजिम और एक ओल्ड रेजिम वाला में है, ठीक है। तो 80C में नॉर्मली हम इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम चाहते हैं 1,50,000, तो उसके लिए होता है टैक्स सेविंग फंड, उसमें हम पैसा लगाते हैं। उसमें हम 1,50,000 से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए नॉर्मली जो एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इतने सारे फंड्स, इतने सारे शेयर मार्केट के कंपनीज, ठीक, इतने सारे बैंक्स, एनबीएफसी, कौन सा बैंक सही रिटर्न दे रही है, कौन सा फंड्स सही है। अब फंड्स के भी कई तरह के हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, बैलेंस फंड, ठीक है, थेमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स जिसको थेमेटिक फंड बोलते हैं, टैक्स सेविंग फंड्स, डेट फंड्स, ठीक है, बहुत सारे फंड्स हैं। तो भाई इतने सारे फंड्स में एक नॉर्मल इंसान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, रोबोटिक एप्स के जरिए उसे कैसे पता चलेगा कौन सा फंड सही है या कौन सा एमसी है जो सही रिटर्न दे रही है? कोई तो कोई जानने वाला होना चाहिए। यस। बहुत ही कम लोग होते हैं कि उसके पास समय होता है और वो एनालिसिस करता है, ठीक, और एनालिसिस करने के बाद भी वो कुछ फंड से पैसा लगाता है। लेकिन मार्केट तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वे चलता है, ऐसा तो नहीं है। नो सर। आज तुम देखोगे कि अभी अप्रैल 2025 चल रहा है, सितंबर 2024 से मार्केट गिरना शुरू हुआ, ठीक, यस सर। और गिरते गिरते करीब ये 26,400-500 के आसपास में ये हाई लगाया था निफ्टी, और अब ये 21,800 के पास निफ्टी आ गया, यानी कितना हो गया, कम से कम 4 से 5,000 पॉइंट निफ्टी जो नीचे आ गया। लोगों का हालत खराब होने लग गया। बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर है वो बोलने लगे कि सर मैं पैसा निकाल लूं, क्या करूं, मार्केट को रुकना ही नहीं है। जबकि वही इन्वेस्टर जून जुलाई अगस्त 2024 में बोल रहे थे कि मार्केट तो अब गिरना ही नहीं है, मार्केट में तो बबल चल रहा है, मार्केट तो पता नहीं क्या होगा। मतलब कई तरह, गिरना भी नहीं है, बबल भी चल रहा है, ब्लास्ट भी हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब लोगों के मन में है कई तरह का आइडिया आकर आता है, कभी फियर जोन, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी लोगों के रूमर्स, उल्टा सीधा रूमर्स आता रहता है। तो जो एक एक्सपर्ट होता है ना, इन सारे चीजों को समझते हुए, सामने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नीड को समझते हुए, ठीक, यस सर, उनको सही तरीके से गाइड करते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हमें इसलिए करना चाहिए कि सबसे जो पहला हैबिट होता है, डेवलप होता है सेविंग करने का। आप अपने कंफर्ट अमाउंट में, मतलब जितना भी आपके पास कंफर्टेबल हो, मैं कभी नहीं बोलता कि आप मतलब अपने अनकंफर्टेबल लेवल। ये होता है जैसे मान लो आपकी अर्निंग है 40,000 50,000 और आपका एक्सपेंसेस है 30,000, इसमें और आपने 30,000 का एसआईपी कर दिया, मतलब आप अपने कंफर्ट लेवल जो 40-50,000 था उसमें से मान लो 20,000 रुपया 30,000 रुपया पर मंथ खर्चा हो रहा है और बचा रहे हो आप 10 से 15,000 पर मंथ। तो 15 का 15 आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको कुछ पैसा अपने इमरजेंसी फंड में भी लगाना चाहिए, कुछ पैसा एफडी में भी रखना चाहिए, ठीक है। कुछ पैसे क्या आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स है ना, प्योर इन्वेस्टमेंट है, जहां प्योर रिटर्न आता है, एक अच्छा रिटर्न डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि आपके पास एक सेविंग की हैबिट, नियमित बचत की एक हैबिट डेवलप होगा, ठीक है, कि आप एक नॉर्मल कंफर्टेबल अमाउंट फिक्स कर लो कि ठीक है मेरी सैलरी 50,000 है, तो कम से कम इसका 20% यानी 10,000 रुपया पर मंथ हम बचाएंगे। और अपने दिमाग में रख लो, अगर भले ही आप 15,000 बचा रहे हो, बट यू प्योर कंफर्टेबल लेवल, ना कि आप नहीं 15,000 बचाते हो 15,000 एसआईपी कर लो। ये गलती मत करना, बिकॉज अगर एसआईपी डिसकंटिन्यू होगा ना, तो फिर आपको बैंक वाले चार्ज काटने लगेंगे वो चेक बाउंस का, ठीक। वो भी करीब कुछ बैंक 200 काटता है, कुछ बैंक तो 700 रुपया काट लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, बीइंग इन म्यूचुअल फंड्स मार्केट सिंस 2016, मतलब 2016 से मैं लोगों को म्यूचुअल फंड्स का एडवाइस कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में गाइड कर रहा हूँ। होता है सामने वाले की नीड को समझते हैं, सामने वाले को हम एजुकेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और वो बताते हैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहले तो मैं फिलहाल इस लाइव जो फेसबुक लाइव पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मेरा एक पर्ची है नियमित बचत, यानी आपके पास एक हैबिट डेवलप होता है, नियमित आपको एक सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, राइट। उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन होता है पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। क्यों ट्रांसपेरेंसी होती है? क्योंकि जो भी पैसा इसमें जाता है एक नंबर में जाता है, यानी आपका बैंक अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट हुआ, कहीं कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। गलती से कोई फर्जी या कहीं ऐसा अगर कैश से मांग कर ले कि मुझे आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा, वो बिल्कुल मत करना। ये 100% इसका इन्वेस्टमेंट एक नंबर में होता है, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होता है और इसका जो पूरा ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि रिस्क आधारित रिटर्न, यानी एज पर योर रिस्क, यानी अगर आप मान लो कम एज में हो, 20 साल 22 साल 25 साल के एज का हो और आपको अगले रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, 20 साल 15 साल उसमें टाइम है, तो हाई रिस्क ले सकते हो। या आप सीनियर सिटीजन हो तो कम रिस्क के फंड्स ले सकते हो, ठीक है। तो जैसा आप रिस्क उस हिसाब से फंड्स भी हम सिलेक्ट करके दे देते हैं। तीसरा होता है कि कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। चौथा जो है कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग का बीइंग इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, हम लोगों को गाइड भी करते हैं उनको अगर पैसा निकालना है तो क्यों निकालना है। अगर निकालने के लिए अगर म्यूचुअल फंड्स उनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक। हम उसके अलावा भी कई सारे हमारे पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन भी हम बताते हैं। आज भी मेरे एक क्लाइंट ने कुछ डिमांड करा कि हमें सर फंड्स निकालना है, हमने एक दो ऑप्शन ही बता दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम गाइड करते हैं या उनको उसका जो फंड्स आउट करने का जो बेनिफिट्स या लॉस है वो भी हम उनको बता देते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस में करना चाहिए। ये रोबोटिक एप्स ऐसा नहीं बताते हैं। आज के डेट में तुम देखोगे कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट, बैंक्स, ये लोग भी फंड्स बेचना शुरू कर दिया। भाई बैंक वाले जो एक्सपर्ट है ना, वो है एक्सपर्ट सेविंग अकाउंट खोलने में, करंट अकाउंट खोलने में, एफडी करने में, लेकिन उसके पास फोर्स आता है कि नहीं तुम म्यूचुअल फंड में बेच लो, ठीक। अब वो भाई साहब को म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उसको जो फंड्स बोला गया वो फंड बेच देता है। अगर मान लो एसबीआई का है तो एसबीआई का ही फंड प्रीफर करेगा, आईसीआईसी का है तो आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड प्रीफर करेगा। हम लोग बीइंग ऑल नीड्स हमारी कंपनी है, इसमें इंडिया के जितने भी कंपनी है 50, 51, 55 जो भी बढ़ता जा रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे कंपनी जैसे पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, आज निपॉन म्यूचुअल फंड्स है, सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक। तो आपके लिए जो सही फंड्स है, जो उस फंड्स में फंड हाउस का जो फंड सही काम कर रहा है, वो फंड्स हम लोगों को बताते हैं कि ये फंड्स आपके लिए सुटेबल है, इस फंड में आप इन्वेस्ट करो, ठीक। तो सही गाइडेंस भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, और उसके बाद हम फंड्स भी फोकस फंड यानी पर्टिकुलर फंड्स उनको हम बताते हैं एज पर नीड्स। तो तीसरा क्या है कि कुछ इंश्योरेंस एजेंट जो है मान लो म्यूचुअल फंड बेच रहा है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट और म्यूचुअल फंड्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत नेगेटिव बात करता है, बोलता है यार मार्केट है, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पहले लोगों को डराता है, डरा करके उसको पहले म्यूचुअल इंश्योरेंस बेचना शुरू करता है। लेकिन देखता है सामने वाला नहीं मान रहा है तो फिर उसको यूलिप नाम के जो प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट है उसमें फंसाता है, ठीक। लेकिन यूलिप का भी बहुत सारे उसमें चार्जेस होता है, मोर्टेलिटी चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कमीशन होता है, कई सारी चीजें वो सब पे करना होता है। तो इंश्योरेंस एजेंट तो पहले अपने इंश्योरेंस पे उसको ले जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर उसको यूलिप पे ले जाएगा, लेकिन वो प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, कभी भी वो टर्म प्लान की बात ही नहीं करेगा। मैंने देखा है 90% जो इंश्योरेंस एजेंट कभी टर्म प्लान देता है, बेचता ही नहीं है, ठीक। तो भाई ना ही वो प्योर इंश्योरेंस बेचेगा, ना ही वो प्योर फंड्स बेचेगा, वो क्या करता है ट्रेडिशनल प्लान के पास ले जाता है। तो उनके लिए इसीलिए हम इंश्योरेंस एजेंट को भी कभी नहीं बोलेंगे, उसके थ्रू आप गाइड करो, उनकी मजबूरी होगा म्यूचुअल फंड बेचना। या मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनको हम ये सर्विस देते हैं, वो हमसे जो पार्टनर जुड़े हैं, और जब उन किसी कोई क्लाइंट्स अगर उनको बताता है कि म्यूचुअल फंड हमें लेना है तो मैं उनको उनके जगह पे उनके साथ म्यूचुअल फंड का सही गाइड दे करके मैं इन्वेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे इंश्योरेंस में से जुड़े हुए हैं, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करीब 40-50 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमें बुलाते हैं, उनके साथ थ्रू हम इन्वेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे प्रोफेशनल है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके भी वहां भी हम एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू आप गाइड करोगे तो लाइव फिजिकल आपके साथ मीटिंग होगी, आपके नीड, आपका रिस्क, आप मान लो आपके पास बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, उनके मैरिज है, अब आप महंगाई बहुत सारे चिल्लाते हुए लोगों को देखते होंगे, है ना, क्यों भाई? यस सर। महंगाई
महंगाई, भाई महंगाई टाइम का कहानी भी चल रहा है, लेकिन महंगाई उसी के लिए है जो महंगाई के लिए प्री प्लानिंग नहीं करता है। अब आप बोलोगे मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा पैसा काम भी ना करे, और आप दिन रात 24 घंटा चक्की पिसी मतलब अपने काम में ही बिजी रहोगे, सेविंग करने के हैबिट नहीं डालोगे, ठीक है, यस सर, भविष्य की प्लानिंग नहीं करोगे, तो भाई जिंदगी भर काम ही तो करते रहोगे। चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, कितना भी बड़ा पैसा कमा रहा हो, अगर वो 24 घंटा में सिर्फ अपने पैसे सोच रहा है, अपना बिजनेस नहीं लगा रहा है पैसा, वो जिंदगी भर वो भी कमाएगा और उसके जनरेशन भी कमाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन आज सही से प्लानिंग कर ले, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन या खुद भी, उनको पैसे के लिए कमाना नहीं पड़ेगा, उनको बस अपने एंजॉयमेंट के लिए अर्निंग करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाएगा उनके जनरेशन के लिए। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स, मान लो आपने किसी कंपनी में लगा दिया, मान लो म्यूचुअल फंड्स है कम से कम 100 एक म्यूचुअल फंड 100 के लोगों ने कंपनी में पैसा लगाती है। अब सोचो 100 कंपनी है, 100 कंपनी के ओनर है, उसके मैनेजर है, उसकी इतनी बड़ी टीम है, वो कंपनी चला रही है और आपका पैसा उसमें लगा हुआ। जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा बढ़ेगा, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसा डाल रहे हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा काम कर रहा है, योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। ये माइंडसेट होना जरूरी है। आप भले ही कितना भी कमाओगे, खुद कमाया, खुद बचाया, फिर कमाया, लेकिन क्या होगा कि फिर आप कमाओगे, फिर बिजनेस में लगाओगे, फिर कमाओगे, फिर बिजनेस में लगाओगे। बट आप अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे तो आपका पैसा आपके लिए अर्निंग शुरू करेगा, ठीक है। तो मैं यहां बता रहा था कि कंपाउंडिंग का लाभ होता है इसमें, ठीक है। कंपाउंडिंग बेनिफिट भी हो जाता है। कंपाउंडिंग क्या होता है भाई? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तो सुने होंगे, है ना? यस सर। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। Yes, होता क्या है म्यूचुअल फंड्स में, मान लो आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद वो 1 लाख हो गया 1,50,000, ठीक। यस तो पूरे 1.5 लाख रुपया जो बन गया, वो 1.5 लाख भी आपके लिए अर्निंग बढ़ रहा है। मतलब अगला चौथा साल रिटर्न होगा 1.5 लाख के ऊपर होगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। 5वां साल मान लो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख पे 2 लाख ही ग्रो कर रहा है, 2 लाख ही इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको रिटर्न मिलेगा 2 लाख के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। यानी आपका पूरा पैसा काम कर रहा है, 100%। जो ब्याज भी उस पर लग रहा है वो भी आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सबके लिए सही है। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई रिक्शा पुलर से लेकर के जहाज चलाने वाले तक, एक रेडी पटरी वाले से लेकर के, अगर कोई रिलायंस अंबानी भी है ना, वो भी अपना पैसा कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा हो। कुछ अंबानी साहब का तो ऑलरेडी कई सारे कंपनी है, खुद उनका म्यूचुअल फंड्स है। HDFC बैंक भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालता है। यानी जीरो से लेके हीरो तक, रेडी पटरी वाले से लेकर के, अगर कोई 500 रुपया पर मंथ बचा सकता है वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। कोई 5 करोड़ रुपया पर मंथ लगाता है वो भी पैसा बचा सकता है। कोई 1 करोड़ रुपया कमा रहा है वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। सबके लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है और गवर्नमेंट ने, सरकार ने सबके लिए बना रखा है कि सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करें। चाहे वो गांव में बैठा हो, देहात। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, पहले तो हमें फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म भर करके हमें फिर उनको मेल करना पड़ता था, ये करो वो करो, KYC करना। आजकल सारा कुछ ट्रांजेक्शन ईजी हो गया। हमारा वेबसाइट पे 100% डिजिटल काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है। आपका KYC भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपका मैंडेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन, आपका SIP रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन। सारा कुछ आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। allneedsmfonline.com हमारा वेबसाइट है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो। मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है कि अगर आप 1,000 का SIP करते हो 5 साल के लिए, तो आप 5 साल में आप कितना जमा कर पाए? 60,000 रुपया जमा कर पाए 1,000 के SIP पे, और आपका बन जाता है 1 लाख। और रिटर्न जो हमने कैलकुलेट किया वो 18% के ऊपर। और यही चीज अगर 20 साल आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपया, सिर्फ 1,000 पर मंथ, आप 20 लाख बना सकते हो। वही पैसा कंपाउंडिंग होकर के 30 साल में 1.5 करोड़ बन जाएगा। और वही पैसा आप इन्वेस्टेड रखते हो तो 5 करोड़ बन 5.5 करोड़ बन जाएगा। यानी आप ये समझ लो कि अगर आप 20 साल के लड़के जवान हो, ठीक है, आपका 20 साल है और आपका रिटायरमेंट मान लो नॉर्मली 60 होता है, तो आप 5 करोड़ रुपया जमा कर सकते हो एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, ठीक। Yes. अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप 10,000 का SIP कर लो। आप 20 साल में कम से कम 2 करोड़ रुपया जमा कर पाओगे म्यूचुअल फंड्स में। आप 40 साल का जब 60 साल के हो गए तो आप कम से कम 55 से 60 करोड़ रुपया बना लोगे, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हो तो 20 साल में आपका जो रिटर्न बनेगा वो 20 से 30 लाख के बीच में बन जाएगा, सिर्फ 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करने से। वो भी वन टाइम, मैं मंथली की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप आज ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो 20 साल में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया बन जाएगा,
ठीक है। आप कभी भी कहीं भी हो, जैसे सबसे बड़ी बात चीज मैंने इन्फ्लेशन पे बोला था। इन्फ्लेशन क्या होता है कि महंगाई, वो देश जिस तरह से ग्रो कर रही है ना, इन्फ्लेशन रहेगा ही, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ठीक। आपको तैयार करना पड़ेगा कि हाउ टू बीट द इन्फ्लेशन। होता क्या है कि मान लो एफडी का रिटर्न कितना है, 6-7%, 5% से 7% के बीच में। जो भी इंश्योरेंस एजेंट है वो रिटर्न कितना देता है, 5 से 7% के बीच में, ठीक। तो और इन्फ्लेशन भी है 5 से 7%। अगर मान लो आपने पैसा लगाया इस म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, इवन बॉन्ड्स में भी, डेट फंड में भी, तो आपका रिटर्न वही 5 से 7% रहेगा। आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। आज मान लो किसी बच्चे को आप डॉक्टरी करवा रहे हो, इंजीनियरिंग कर, आज कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके बेटी का, उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपया उनको एमबीबीएस कराने में लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आज अगर किसी आपके पास 5 साल का बच्चा है ना, और ये 15 साल बाद आप उसको एमबीबीएस की तैयारी कराओगे तो 1 करोड़ देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो इन्फ्लेशन 15 से 2 करोड़ हो गया, मतलब 2 करोड़ के अलावा में बनता है। अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे 15 साल में 2-2.25 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। तो 2 करोड़ तो नहीं लगेगा, इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा। तो आपको आज भी 1 करोड़ देना पड़ेगा और 15 साल के बाद 2 करोड़ देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हो सकता है आज आपका इनकम सही है, लेकिन अगले 15 साल बाद आपका इनकम कम हो जाए तो आप आज आपके पास पैसा भी उतना नहीं है, ठीक। आज आपको 1 करोड़ नहीं है, तो आप अगर छोटा सा अमाउंट, मान लो कितना, 10 लाख रुपया, 10 लाख या 10,000 का एसआईपी कर लेते हो, ठीक। आपको 2 करोड़ का टारगेट है, 15 साल में 2 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो हमें या तो 10,000 का सिर्फ एसआईपी कर लो, 10,000 का एसआईपी कर लोगे 15 साल में, तो कितना हो गया, यानी 12 और 20 लाख रुपया आपको करीब 18 से 20 लाख रुपया ही आपका खर्चा होगा। और आपका बन कैसे गया, कितना गया, 2 करोड़ रुपया बन गया। अगर आप आज 10 लाख रुपया रख देते हो तो 15 साल में आपको कम से कम 10 लाख रुपया सिर्फ जमा करते हैं, तो 15 साल में वो बन जाएगा, 15 से 17 साल में आपका बन जाएगा 1.5 से 2 करोड़, ठीक है। यानी 10 से 15 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, आज एक वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हो, तो भी ये करीब 2 करोड़ के आसपास से बन जाएगा 15 से 17 साल में। यानी आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर करनी है तो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रख देते हो कि नहीं हम इंश्योरेंस में रख देंगे या एफडी में रख देंगे, तो आपको फिर 2 करोड़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम कम पैसा लगा करके ज्यादा रिटर्न जनरेट करें, उसके लिए है म्यूचुअल फंड्स। अब ये समझो सिंपल भाषा में कि म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न 15 से 18% है। इवन कुछ फंड्स में तो 20-20, 25-25% का रिटर्न है लास्ट 20-30 ईयर्स में। तो आप देखोगे कि जो इंश्योरेंस का रिटर्न है, जो एफडी का रिटर्न है, जो बॉन्ड्स का रिटर्न है, ठीक, उसका 6-7 है, उसका कम से कम 3 गुना है। तो आपका जो ग्रोथ हो वो भी 3 से 4 गुना होगा। ऊपर से कंपाउंडिंग लगेगा तो वो भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, ठीक है। इस कारण से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर चाहे रिटायरमेंट की बात हो, चाहे आपका चाइल्ड एजुकेशन की बात हो, आदमी की लाइफ में क्या क्या नीड्स होती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, मंथली इनकम प्लानिंग हो गया। हमारे पास एक मंथली इनकम प्लानिंग भी है। जैसे मान लो आज के रेट में अगर मान लो आप 10,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हो ना, तो आप जब 20 साल के बाद ये 50,000 रुपया पर मंथ आपके पास इनकम आएगा 5 टाइम्स। और साथ में एक एसेट भी क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा एसेट क्रिएट होगा। ऐसा क्रिएट होगा 20 साल बाद कि आपके जनरेशन में ये पैसा खत्म ही नहीं होगा। समझ लो, सिंपल भाषा समझा रहा हूं कि आज मान लो 10,000 का आपने एसआईपी कर दिया, 20 साल में कितना बन गया, 2 से 2.5 करोड़। 2 करोड़ पे अगर 1% का भी अगर आपका रिटर्न आता है तो कितना होगा, 2 लाख रुपया। आप 2 लाख नहीं लेकर के सिर्फ 1 लाख रुपया पर मंथ लेते हो, तो भी 2 करोड़ में से 1 लाख लेने का मतलब है कि 2 करोड़ और उसमें 1 लाख रुपया बचा, मतलब सिर्फ 6% का एनुअल रिटर्न आप ले रहे हो, ठीक है। तो बाकी जो 12% उस पे है, एक एवरेज रिटर्न मान लो म्यूचुअल फंड का 18% है, तो 12% उस पर कंपाउंडिंग होता रहेगा, वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। यानी आज अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो 20 साल बाद आप 1 लाख रुपया पर मंथ लोगे, तो भी आपका पैसा लाइफ में खत्म नहीं होगा, आपके जनरेशन में खत्म नहीं होगा। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे सीक्रेट एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के पास बहुत होते हैं, रोबोटिक एप्स के पास नहीं होता है। रोबोटिक्स ऐप वही मतलब बताएगा जो उसको बेचना है, और जो उसके दिमाग आपके दिमाग में आ रहा है आप इधर उधर से सुनोगे, दोस्तों सुनोगे, उसके सुनोगे, और जो सुनी सुनाई बात पे कुछ ही देर विश्वास होता है। मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, आप अपना पैसा निकाल के बैठ जाओगे। हमारे पास हम लोगों को गाइड करते हैं, फियर जोन से बाहर रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीज हैं जिनमें हम लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। आप एक बार हमारा मोबाइल ले लो, एक बार हम अपना वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। इसमें ये हमारा वेबसाइट है ऑल नीड्स का।
जिस पे आप देखोगे कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में जैसे हम लाइव म्यूचुअल फंड ये तो हम देख सकते हैं जिसका भी है। दूसरा अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी हम करेंगे तो BSC और BSC मान लो मैं अपना ही नाम सर्च कर ले रहा हूं। अब यहां पे जितने भी AMC हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है सारे म्यूचुअल फंड कंपनी अवेलेबल है, उसमें हम किसी भी एक कंपनी का हमने सिलेक्ट कर लिया, कोटक म्यूचुअल फंड्स, इसका हमने ये देख लिया ऑल फंड्स। अब एक फंड्स में आप देखोगे कितने तरह के फंड होते हैं। अब ये देख लो आप, अगर इतने सारे फंड्स में अब कौन सा फंड सही है भाई, इतने सारे फंड्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें से कोई हम अच्छा फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे ये ले गया ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स। अब ये नया फंड्स है जो 10 रुपया का NAV इसका 9 रुपया 31 पैसा है, यानी एक महीना में भला ये 5% दिया है और 10 रुपया में खुला हुआ था। ये फंड्स अभी हम ये सभी के लिए सुटेबल नहीं है ये फंड्स। अब ये फंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, कोटक स्मॉल कैप फंड्स, इसका 5 साल का रिटर्न जो है आप देखोगे 33% है। 3 ईयर्स में का एवरेजिंग बहुत कम हुआ क्योंकि मार्केट पिछले 6 महीना से डाउन थी, पिछले 1 महीना में रिटर्न भी 6% दिया है, ओवरऑल 33% रिटर्न है। इस तरह से आपको हमारे पास इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपके लिए जो सुटेबल फंड्स है, आपकी नीड्स की जो सुटेबल फंड्स है वो हम आपको देते हैं। हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत सारे ठीक है, तो ये जो है हमारे फंड्स है, ठीक है। ये हमारे कुछ शेयर मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स में एक NCD होता है, हम लोग NCD के बारे में बोलते हैं कि भैया NCD में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे 10 से 12% का रिटर्न होता है, 10 से 11% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स क्या होता है। अभी अगर कोई NCD होगा तो मैं आपको अभी देखो, एक ये NCD वाइज NCD है जहाँ पे 11% रिटर्न मिलेगा, मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट है। यानी हमारे पास एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत तरह के कई सारे फंड्स, कई सारे जैसे आप फंड प्रोडक्ट्स में हम नाम लेते हैं कि प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे हैं। जैसे आप NCD में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी को अगर अच्छे रिटर्न चाहिए, मान लो मार्केट में लगाना नहीं चाहते हैं पैसा तो हम उनको मार्केट में लगा सकते हैं, या NCD में पैसा डाल सकते हैं। बहुत सारे इक्विटीज में हम पैसा डाल सकते हैं, शेयर मार्केट में डायरेक्ट भी पैसा डाल सकते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें पैसा लगा सकते हैं, या उसके बाद मान लो इसके बाद हमारा बॉन्ड्स होता है उसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें, अगर मान लो किसी को इंश्योरेंस ही लेना है तो कौन सा इंश्योरेंस उसको सही है, हेल्थ इंश्योरेंस कितना का उसके लिए सही है, ठीक है। ये सारी चीज हम उनको गाइड करते हैं, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम उनको हेल्प करते हैं। तो एक एक्सपर्ट से इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो जाता है, चाहे आप भले ही 1000 रुपया पर मंथ SIP करो, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 5 लाख रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस तरह से आपको 1000 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया का SIP चल रही है, 2 लाख की SIP चल रही है। आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2000 से भी स्टार्ट कर, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस अमाउंट से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। कोई रोक नहीं है, लोअर लिमिट 500 रुपया है, मैंने पहले ही बता दिया, तभी बता दिया हूं मैं कि। और साथ में अगर मान लो इतने सारे ट्रांजेक्शन है, आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है वेल्थ लाइट पे आप अपने पूरे फैमिली का सिंगल लॉगिन में पूरे 50 AMC है, उसमें से मान लो 5 AMC पैसा लगा लो, पूरे 5-6 AMC में आपने 10 फंड्स है तो 10 फंड्स के लिए सिर्फ एक ही लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए। मतलब चाहे 10 AMC में आप 5 AMC में 10 फंड्स है और साथ में पूरे फैमिली में 5 लोग हैं, तो सबके लिए सिर्फ एक ही लॉगिन ID से आप ट्रांजेक्शन और ट्रैकिंग सारा कुछ कर सकते हो। ये हमारे पास आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, आपको हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा, आपको हर एक स्टेप पे जो मैं या हमारा वेबसाइट से जो इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप मान लो कि कुछ और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर आप हो सकता है HNI हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप चाहते हो कि एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो हम आपको PMS जो 50 लाख से स्टार्ट हो रहा है, कुछ AIF जो है 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। अब AIF भी कई तरह के होते हैं, उसके कैटेगरी जो होते हैं